बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दायित्व स्कूल मंडी बहाउद्दीन से मैं हूं मज़हर दानिश उर्दू इमला के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम देखेंगे कि उर्दू इमला गलतियों से पाक कैसे लिखा जाता है। फ़ी ज़माना तलबा को ये बड़ा मसाला है, और न सिर्फ़ तलबा को बल्कि असातिज़ा को भी, कि इमला दुरुस्त जो है वो कैसे लिखा जाए। तो आज हम इमला के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे बहस करेंगे, उनको देखेंगे। तो आइए सीखते हैं कि इमला कैसे लिखें। इमला की तारीफ़ या सही इमला का मतलब ये होता है कि अल्फाज की सही तस्वीर जो कशी की जाए, यानी जिस तरह से आपने कोई लफ्ज़ बोला है उस तरह की उसकी वो जो है वो तस्वीर खींच दी जाए, और या फिर लफ्ज़ को उस तरह से लिखा गया हो जिस तरह से उसे लिखा जाना चाहिए। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें 4 बातों का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि 4 बातों का लिहाज रखना उर्दू इमला के लिए नहायत ही ज़रूरी है। अगर आप इसमें से किसी एक में भी गलती करेंगे तो आपका उर्दू इमला जो है वो दुरुस्त नहीं रहेगा। सबसे पहली जिस बात की आपने ध्यान रखना है वो है कि हरूफ की शक्ल सूरत, यानी किसी लफ्ज़ में जिन हरूफ को आना चाहिए वही लिखे गए हों। जैसे यहाँ पे देखें, तलातुम है। तलातुम में जो पहला हरफ है वो ते है, दूसरा लाम है, तीसरा अलिफ है, चौथा तोय है और 5वां मीम है। देखिए, अगर हम तलातुम को इस तरह से लिख दें, यानी तोय के साथ, तो हम कहेंगे कि ये उर्दू इमला जो है दुरुस्त नहीं है। इसी तरह लफ्ज़ है गुज़रना। अब गुज़रना अगर आप ज़ाल के साथ लिख दें तो ये उर्दू इमला जो है गलत हो जाएगा, ये ज़े के साथ है। बिल्कुल ऐसे ही ये सिर्फ़ उर्दू ज़ुबान का मसला नहीं है, ये दुनिया की तमाम ज़ुबानों का तकरीबन मसला ऐसा ही है। जैसे हम बचपन में देखिए अंग्रेज़ी के स्पेलिंग रटा करते थे। वो स्पेलिंग क्या थे? वो यही थे ना कि लफ्ज़ में जिस हरफ को जहाँ आना चाहिए था उसको हम याद करते थे। जैसे लफ्ज़ है स्कूल, अगर हम सी एच की जगह पे के लिख देंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये तलफ़्फ़ुज़ जो है अंग्रेज़ी का ये गलत है, ये इमला जो है ये गलत है, क्योंकि इसमें सी एच आना चाहिए था जबकि हमने के लिख दिया। तो जब तक हमें हरूफ की शक्ल सूरत और जहाँ लफ्ज़ में हरफ को आना चाहिए वहाँ नहीं आएगा, अगर उसकी जगह पे कोई अदल बदल हो जाएगा तो इमला गलत हो जाएगा। अब देखिए, उर्दू में हम आवाज़ हरूफ भी हैं, यानी एक ही हरफ जो है, एक आवाज़ है, उसके लिए 4 हरफ हमारे पास मौजूद हैं। जैसे देखिए, लफ्ज़ है नज़्म, फिर है हज़्म, फिर है अज़ल, फिर है रज़ील। अगर आप देखें तो इन चारों अल्फाज के जो दूसरा जो हरफ है वो ई की आवाज़ दे रहा है, यानी ज़ोए, स्वाद, ज़े और ज़ाल, ज़े की आवाज़ देते हैं। जैसे नज़्म, हज़्म, अज़ल, रज़ील। अब मसला ये है कि क्या उर्दू में इन आवाज़ों में इख्तिलाफ है? तो आज ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि उर्दू में ये आवाज़ें मुख्तलिफ नहीं हैं। अरबी में तो मुख्तलिफ हैं, यानी ज़ोए की आवाज़ और तरह से है, ज़्वाद की और तरह से है, ज़े की और तरह से है, ज़ाल की और तरह से है, लेकिन उर्दू में इसके लिए एक ज़े आवाज़ ही है। अब आप ये नहीं कहिएगा कि जनाब इसको तो फिर अरबी की तरह बोलना चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ आवाज़ों का एक अपना सिलसिला है, हमारी अपनी ज़ुबान है, और ये चूँकि इमला बहुत सारे अल्फाज हमारे यहाँ उर्दू में फ़ारसी और अरबी के आ गए हैं, तो इमला तो हमने हू बहू वहाँ से ले लिया है, लेकिन उसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो हम अपनी ज़ुबान, अपने वोकल्स यानी अपनी साउंड्स में करेंगे। तो लिहाजा इनके लिए एक ही आवाज़ है। ये नहीं हो सकता
कि आप उर्दू बोलते बोलते अगर बीच में कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ आ जाए तो उसमें आप अंग्रेज़ी का लहजा अपना लीजिए, और अगर अरबी के आ जाए तो उसमें ज़ुआ ज़ुआए एन आइन इस तरह का कलकले करने शुरू कर दें। ऐसा नहीं है, बड़ा स्मूथ एक लहजा है उर्दू का, आपको वही अपनाना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं हो सकता कि इमला में आप ज़ोए की जगह पे ज़ुआद लिख दें। आपको लिखना वही है जो इमला अपनी शक्ल सूरत अरबी या फ़ारसी से लेके आया है, आपको लिखना वही है, लेकिन आवाज़ उसकी एक ही रहेगी। आवाज़ें आप अरबी की तरह से नहीं निकालेंगे। अच्छा, इसी तरह जो है इसमें दूसरे नंबर में हमें लफ्ज़ जो हैं उनमें जो हरूफ हैं उनकी तरतीब का बहुत ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि जहाँ पे पहले कोई हरफ आना चाहिए वहाँ बाद में आ जाए और बाद वाला पहले आ जाए, ऐसे नहीं। अगर हरूफ की तरतीब बदलेगी, बिगड़ेगी, तो फिर इमला हम कहेंगे दुरुस्त नहीं रहा। पहले नंबर पे हमने देखा कि हरूफ की शक्ल सूरत, यानी किसी हरफ को वहीं पे आना चाहिए जहाँ पे उसकी जगह है और अपनी शक्ल के मुताबिक। दूसरा, हरूफ की तरतीब, यानी शक्ल तो ठीक हो लेकिन अगर तरतीब उसकी बिगड़ जाए तो फिर भी हम कहेंगे कि ये इमला दुरुस्त नहीं है। जैसे देखिए लफ्ज़ है मुँह, मुँह में पहले मीम, फिर नून और फिर हाय मुख्तफ़ी है। अगर हम इस तरह से मुँह लिख देंगे कि पहले हे लिखेंगे फिर नून लिखेंगे फिर हे, या दो चश्मे इस्तेमाल करेंगे, तो चूँकि इसकी तरतीब बदल गई है, इसमें मीम के बाद पहले नून है जबकि इसमें मीम के बाद हे है, तो यहाँ पे चूँकि तरतीब बिगड़ी है हरूफ की, तो ये इमला जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए लफ्ज़ है मेहंदी, असल में मेहंदी ये दुरुस्त है, मैं देखिए मीम के बाद नून की आवाज़ आती है, मेहंदी मेहंदी। तो अगर इसको मेहंदी इस तरह से लिखेंगे पहले, तो चूँकि इसमें हरूफ वही हैं, नून भी है हे भी है, लेकिन सिर्फ इसकी तरतीब बदल गई है कि हे पहले आ गया है और नून बाद में। तो ये वाली जो अमूमन आपको बोर्डों पे शॉप के जो बोर्ड होते हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड जो होते हैं, उन पे ऐसा मेहंदी लिखा हुआ नज़र आएगा, हालांकि असल जो इमला है वो ये है। अच्छा, बाज़ औक़ात तो ऐसा है कि हरूफ जो हैं वो बदलने से, यानी उनकी चाहे साउंड वैसी पैदा होती हो, पूरे के पूरे मानी बदल जाते हैं। जैसे लफ्ज़ है दाना, अगर दाना को हम हे के साथ लिख देंगे तो इस दाना का मतलब होता है अक्लमंद, जबकि इस दाना का मतलब होता है दाना दुनका जो चिड़ियाँ चुगती हैं। इसी तरह आज़र है, अगर आज़र जे के साथ हम लिखेंगे तो ये जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद या चचा का नाम, और अगर ज़ाल के साथ लिखेंगे तो इसका मतलब जो है वो आग है, जैसे आज़रबाईजान में ये ज़ाल वाला ही है। इसी तरह लफ्ज़ गुजारिश है और गुजारिश, अगर जे के साथ लिखेंगे तो इसका मतलब होता है पेश करना, अगर आपने इसमें ज़ाल के साथ लिख दिया तो फिर इसका मतलब हो जाएगा छोड़ देना। तो लिहाजा हरूफ में तरतीब और जो हरफ वहाँ पे इस्तेमाल होता हो वही करना चाहिए। अगर इसमें कोई गड़बड़ होगी तो इसका मतलब है आपका उर्दू का जो इमला है वो गलत हो गया है। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है, देखें पहले हमने हरूफ की शक्ल सूरत को देखा और फिर दूसरी जगह पे हमने हरूफ की तरतीब को देखा कि अगर उसमें तरतीब में कोई फ़र्क आ जाता है तो इमला जो है उसका वो बिगड़ जाता है। अब देखिए हम यहाँ पे तीसरी जो चीज़ है वो है नुक्ते सही जगह पर हों। अगर नुक्ते सही जगह पर नहीं होंगे तो फिर भी इमला जो है वो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए एक लफ्ज़ है नबी, जिसमें पहले नून है फिर बे है फिर ये है, तो ये नबी बना। देखिए थोड़ा सा नीचे वाला नुक्ता तकरीबन वहीं पे है या थोड़ा सा फ़र्क है, ऊपर वाला नुक्ता जो है वो थोड़ा सा मैंने लेफ़्ट को कर दिया तो ये नबी से बनी बन गया। यानी देखें कितना इसमें फ़र्क आ गया है और हमें पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी, तो हम कहेंगे कि ये इमला जो है ये गलत हो गया अगर नुक्ते सही जगह पे ना लगाए जाएं। अच्छा, नुक्तों का एक जो खूबी ये है कि बहुत सारी
हम शक्लों को उन नुक्तों के ज़रिए उनमें इख्तलाफ कर सकते हैं और वो बहुत सारी जो है आवाज़ें हैं वो हम जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक खामी इसकी ये है कि अगर नुक्ते गलत जगह पे लग जाएं और उनकी थोड़ी सी जगह जो है वो हट जाए तो उसके बिल्कुल मानी बदल जाते हैं और इमला गलत हो जाता है। इसी तरह लफ्ज़ रुझान है, अगर थोड़ा सा नुक्ता नीचे की जानिब हो गया तो ये रुझान बन जाएगा, जो कि गलत है। अच्छा, एक और बड़ी मिसाल बड़ी खूबसूरत है कि एक नाम है सवैबा। ये असल में जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे तशरीफ़ लाए तो जिस लौंडी ने आके आपके दादा को ये खुशखबरी सुनाई थी तो उसका नाम सवैबा था और उन्होंने उस लौंडी को जो है वो आज़ाद कर दिया था। लेकिन वो बाद में सोबिया बन गया। यानी अब अगर किसी से पूछा जाए तो वो कहते हैं सोबिया। असल में हुआ इसमें भी नुक्तों का ही मसला है। देखिए, सवैबा में नीचे दो नुक्ते ये के और बे का, लेकिन गलती से ये हुआ कि एक नुक्ता जो ये का इधर लगना था वो इधर लग गया तो ये बे बन गई और ये बन गया। नुक्ते बिल्कुल उतने ही हैं, सिर्फ थोड़ी सी जगह बदली है तो ये सवैबा से सोबिया बन गया है। लिहाजा नुक्ते बहुत अहम हैं इमला के अंदर। अगर नुक्तों में कोई गलती होगी तो इसका मतलब ये है कि इमला गलत हो जाएगा। और आखिरी जो बात है वो है जोड़। यानी जब हम लिखते हैं तो जोड़ जो हैं वो बड़े दुरुस्त लगाना चाहिए हरूफ के, अगर उनमें गलती होगी तब भी इमला गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, बम एक लफ्ज़ है बीम और बीम का, तो ये इस तरह से जुड़ता है। अगर हम इसमें एक ये शोशा निकाल देंगे तो ये हम कहेंगे कि इमला जो है वो गलत है। इसी तरह लफ्ज़ बुश है तो बी और साथ में शीन, अगर यहाँ पे इसका शोशा निकाल देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये लबुश बन जाएगा, ये लाम की जगह पे इस्तेमाल होगा। इसी तरह बिस्यार है तो ये देखें इसमें शोशा नहीं है, अगर हम ये भी शोशा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। एक और आपसे गुजारिश करना थी कि जब ऐसा कोई आप लफ्ज़ लिखते हैं जिसमें दो शीन इकट्ठे आ जाते हैं तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पहला जो शीन है वो कशक वाला लिखें और आगे शीन दूसरा शोशों वाला, तो इससे गलती के इम्कान कम होंगे। आप देखें ये मैंने इकट्ठा लिखा है तो इसमें कोई पता नहीं चल रहा पहले शीन के कितने शोशे हैं, दंदाने हैं और दूसरे शीन के कितने हैं। तो लिहाजा जब दो शीन इकट्ठे लिखने पड़ जाएं तो इस तरीके से लिखना चाहिए। अच्छा, बाकी ये जो बे की फैमिली है, ख़ानदान है, बे, पे, ते, टे, से। अच्छा, इसमें देखें जब ये आखिर में आता है तो बे की फैमिली अपनी पूरी शक्ल के साथ यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका जोड़ लगता है। लेकिन अगर ये बे शुरू में आए, पे हो चाहे ते हो, टे हो, से हो, चूँकि एक ख़ानदान है तो इसके ये चार किस्म के जोड़ जो हैं, चार जो आदि इश्काल हैं वो इसकी बन जाती हैं। तो यानी एक पूरी है, बाकी एक बे की ये सूरत है, दूसरी बे की ये सूरत है और तीसरी ये सूरत है। और नून और ये का भी हाल यही है। इसको अगर हम बे के साथ मिलाएंगे ते तो इस तरह से बुत बनेगा। अगर जीम के साथ ये जीम की फैमिली और ख़ानदान के साथ अगर बे जुड़ेगा तो इस तरह से बुच, बुच या बच, बख इस तरह से बनेगा। इसी तरह बस। तो ये शक्लें अगर याद हो जाएं तो हमें इसके जोड़ लगाने में आसानी होगी। इसी तरह नून और ये के भी देखिए कि ये के जो जीम की फैमिली है, जीम का ख़ानदान है, इसके साथ ये इस बे की तरह की जुड़ेगा, यानी यख और यस। तो नाज़रीन मोहतरम और मेरे अज़ीज़ तलबा, अगर आप इन चार चीज़ों को याद रख लें कि जो किस तरह से हमने इस इमला को दुरुस्त करना है, इसमें चार चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि हरूफ की शक्ल सूरत हमें याद होनी चाहिए, जो उसकी शक्ल सूरत जहाँ पे वो अपना इमला आया है हमने वही लिखना है, तो हमारे इमला में गलती के जो चांस है वो कम हो जाएंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पे है वो है लफ्ज़ में हरूफ की तरतीब, यानी तरतीब नहीं बदलनी चाहिए। अगर तरतीब बदल जाए तो फिर भी इमला जो है वो गलत हो जाएगा। इसी तरह आप देखते हैं कि तीसरे नंबर पे है नुक्ते सही जगह पे होने चाहिए। अगर नुक्तों में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो इट्स मीन आपका मतलब ये हुआ कि आपका इमला जो है वो गलत हो गया। और हरूफ के जोड़ लगाने में अगर कहीं पे कोई गलती सरजद हो जाती है
तो इसका भी मतलब ये है कि आप जो हैं आपका इमला जो है वो गलत हो गया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई मसला हो किसी तालिब इल्म को तो वो मुझे कमेंट्स में जाके कमेंट्स कर सकता है। वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सदका जारिया है, और अपने जानने वालों तक पहुंचाइए। इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मज़हर दानिश को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में किसी इमला से ही मुतल्लिक़ किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।